The most common doubt or the dilemma I'm getting as of now from the student side, those who are preparing for MBA 24-25, which is nothing but backlog, academic backlog, gap year, and work experience. So these are the 3 pointers which I will be discussing in this video. अगर आपके भी सेम डाउट है कि गैप ईयर से यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा अच्छे कॉलेज में, एंड दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है या तो मैं फ्रेशर हूँ तो मेरा चांस ऑफ सिलेक्शन कितना रहेगा, एंड थर्ड एकेडमिक बैकलॉग। ठीक है, तो एकेडमिक बैकलॉग है वो अच्छा है नहीं है जो भी है, ठीक है। अगर ये 3 डाउट आपके भी दिमाग में है सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो के बाद ऑल डाउट्स विल गेट क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 डाउट अगर कोई अदर डाउट है आपके तो डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट 3 थिंग्स यू हैव टू डू। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेनूवर MBA एंट्रेंस चैनल, एंड वीडियो को लाइक करना है। सबसे पहला डाउट है गैप ईयर को लेकर। मेरा सर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप ईयर है, 2 साल का गैप ईयर है, तो मेरा चांस ऑफ सिलेक्शन रिड्यूस होगा क्या, मतलब या मेरा चांस ऑफ सिलेक्शन है कि नहीं है IIMs के अंदर, FMS के अंदर, MDI गुड़गांव के अंदर, IMT के अंदर, या जो भी कॉलेज SP जैन हो गया आपका, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो थ्रू कैट और द नॉन कैट एग्जामिनेशन। सो आप कैट एंड मैट स्नैप 24 लिखने वाले हो या तो फिर आपका जैट CMAT CET CUET 2025 लिखने वाले हो। जो भी एग्जाम्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो, कॉलेज तो मैटर करेगा आपके लिए, कॉलेज मैटर करना भी चाहिए भाई, अच्छे कॉलेज में जाओ। बट अगर आपको ये गैप ईयर को लेकर डाउट है यार इतना फर्क नहीं पड़ता गैप ईयर को लेकर के, इतना फर्क मतलब क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको जस्टिफाई करने आना चाहिए कि गैप ईयर क्यों था, क्या कर रहे थे आप दैट टाइम, वो आंसर करने आना चाहिए। अगर वो आर्ट आपके अंदर है, इफ यू गॉट द प्रॉपर ट्रेनिंग, या तो आपने मेनूवर ज्वाइन किया है तो आफ्टर द स्कोर वी ट्रेनिंग फॉर द GDPI राउंड, अगर आपको ये आंसर करना आता है सो भाई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर करना आता है ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठ बोलना है। हाँ, क्या आप कर रहे थे वो प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, इफ यू हैव पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट एनीथिंग एज सच, और अच्छी बात है, ठीक है। तो गैप ईयर इज नॉट समथिंग विच इज जो रिड्यूस करेगा आपका चांस ऑफ सिलेक्शन। हाँ, नहीं होगा तो अच्छी बात है, अगर है तो आप उसको जस्टिफाई करो। हाँ, इस समय आप वर्क कर रहे थे, यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, या तो फिर आप आपके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या तो आप यू आर हैंडलिंग द फैमिली बिजनेस, या तो कोई कोर्स कर रहे थे, मतलब जो भी है वो जस्टिफाई करने आपको आना चाहिए। तो अगर आप मेरे से बोलते हो सर मेरा गैप ईयर में मेरा चांस ऑफ सिलेक्शन है कि नहीं IIM के अंदर या दूसरे टॉप बिजनेस स्कूल के अंदर, मैं बोलूँगा डेफिनेटली है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा जो डाउट डिलेमा आप बोल सकते हो वो है वर्क एक्सपीरियंस प्रेशर। एक के पास वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, 5 साल का, व्हाटएवर इट इज, और एक जो फ्रेशर है सिर्फ कॉलेज से ग्रेजुएशन पास आउट करके निकल ही रहा है, कैट लिख रहा हूँ मैं या नॉन कैट एग्जाम टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरा चांस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। देखो, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इट इज अ होलिस्टिक प्रोसेस, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग सर्टेन पॉइंट्स। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है सो यू विल बी गेटिंग सर्टेन पॉइंट्स, नो डाउट अबाउट इट। आप फ्रेशर हो तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा, बट आपने कैट में फोड़ा है, आपने दूसरे नॉन कैटिंग एग्जाम में फोड़ा है, आपने स्कोर अच्छा लेके आया, परसेंटेज अच्छा लेके आया आपने, और आपने GDPI के अंदर भी अच्छा किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उसको सरपास डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स का सिलेक्शन नहीं होता या एक्सपीरियंस वाले का ही सिलेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अंदर जब कॉलेज में जाओगे तो आपको वर्क एक्सपीरियंस वाला भी मिलेगा, आपको फ्रेशर वाला भी मिलेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड कि आपने एग्जाम कैसे फोड़ा है और आपने GDPI जो इंटरव्यू राउंड है उसमें क्या किया हुआ है, ये 2 चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली दैट विल बी वन एड ऑन, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है एकेडमिक बैकलॉग, या मुझे AT-KT लगी थी या बैकलॉग, जो भी आप अपने जो भी आप बोलते हो उसको, ठीक है। अगर AT-KT है, आपका बैकलॉग है, आपका एडमिशन स्टार्ट होगा अराउंड मई या जून से चालू होगा, उसके पहले आपका ग्रेड्स का जो भी बैकलॉग है या जो भी सेकेंड ईयर या जो भी आपका थर्ड ईयर का बैकलॉग है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट है, मतलब आप एक ग्रेजुएट हो गए हो, वो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर सको बाई दी एडमिशन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं होगा तो अच्छी बात है, बट अगर है तो वो क्लियर होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, इतना उनको चाहिए होता है, ओके। विल दिस बैकलॉग गिव नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट इन माई सिलेक्शन? डेफिनेटली नॉट। आप पास आउट हो, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर पूछते हैं तो आपके पास जस्टिफाइड आंसर है, डजंट मैटर, ठीक है।
एट द एंड मैटर करेगा आपका स्कोर एंट्रेंस में कैसे आ रहा है, चाहे आप कैट लिख रहे हो, जैक लिख रहे हो, एनमैट लिख रहे हो, स्नैप लिख रहे हो, सीबीसी मैट जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, और आपने इंटरव्यू में कितना फोड़ा हुआ है, ये दो चीज़ पे मेनली आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ओके, सो ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। बाकी प्रिपरेशन करनी, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, अगर आप मुंबई में हो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, बोरिवली वैसे दादर थाने एंड दिल्ली, बट इफ यू नॉट इन मुंबई यू कैन चेक आउट ऑनलाइन लाइव क्लासेस पैन इंडिया। We'll be getting the live classes, video lectures, your test, your guidance, mentorship, what are the exams you should write, what are the colleges you should target, ठीक है। So the day you have decided कि मुझे MBA करना है, एग्जाम डिसाइड करो, along with the CAT, do appear for the other entrances as well। नॉन कैट के लिए डेफिनेटली जाओ, 3-4 बैकअप लेके चलो, एंड कॉलेज डिसाइड करो, हाँ ये वाले कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, ये आप पहले डिसाइड करो, ठीक है। प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।